साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत मुंबई की जेल के अंदर बंद हैं और वहां से निकलने की तमाम कोशिशों के बाद भी उनके हाथ कुछ लग नहीं रहा है। अब हालात ये हैं कि हर रोज संजय राउत और उनके करीबी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे भी राउत को जेल से बाहर निकाला जाए। अब इस बीच अचानक सुबह सुबह सुनील राउत जेल पहुंच गए। जी हाँ, संजय राउत के छोटे भाई सुनील राउत अचानक जेल पहुंचे। वहां खासा बवाल हुआ, यहाँ तक कि खबर यहाँ तक है कि लड़ झगड़ कर मुलाकात की बात आ रही है। जब किसी भी राउत का नया प्लान भी खुलकर सामने आ गया है। तो क्या हुआ सुबह सुबह मुंबई की ऑर्थो रोड जेल के अंदर, कैसे हुआ बवाल, आगे क्या होने वाला है, क्या है प्लानिंग, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या इस प्लान में संजय राउत सक्सेसफुल हो पाएंगे। कमेंट जरूर करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। संजय राउत के लिए जेल से निकलना अब लगभग नामुमकिन दिख रहा है। हालात ये हैं कि जेल से निकलने के लिए वो लाख कोशिशें कर चुके हैं लेकिन सफल एक भी कोशिश नहीं हो रही। अब ऐसे हालात में राउत बेहद ज्यादा परेशान है, उनके हालात बेहद ही ज्यादा खराब हैं। अब इसी बीच शुक्रवार 14 अक्टूबर को सुबह सुबह अचानक बहुत कुछ हो गया। जी हाँ, अचानक संजय राउत से मिलने उनके भाई सुनील राउत पहुंच गए। अब वैसे तो सुनील राउत बीच बीच में उनसे मिलने जेल जाते रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब भी सुनील राउत संजय राउत से मिलने जेल गए तो तब का वक्त या तो शाम का होता था या कहें कि दोपहर के बाद का वक्त होता था और सुबह सुबह ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार शुक्रवार की सुबह सुबह ही भाई संजय राउत से मिलने सुनील राउत जेल पहुंच गए। आगे देखिए, सुनील राउत सुबह के नाश्ते के साथ जेल पहुंचे थे। अब संजय राउत को घर का नाश्ता देने की परमिशन है, तो इस बार नाश्ता लेकर आने वाली टीम के साथ सुनील राउत भी जेल पहुंचे। अब हैरानी इस बात की है कि करीब 1.5 घंटे तक ये बात हुई। जी हाँ, वैसे तो जेल में सिर्फ 15 मिनट की बातचीत ही हो सकती है या कहें कि स्पेशल परमिशन पर 30 मिनट तक की ही बात हो सकती है, लेकिन खबर है कि यहाँ पर 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। 1.5 घंटे तक दोनों ने अकेले में मुलाकात की, बातचीत की। हालांकि इस दौरान एक बंदी रक्षक भी वहाँ पर रहता है ताकि कुछ इलीगल गतिविधियां वहां पर ना हो। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इतनी देर की बातचीत के लिए जेल प्रशासन के साथ खासा विवाद भी हुआ, क्योंकि जेल प्रशासन लगातार इतनी देर की बातचीत के लिए रोकता रहा, मगर मुलाकात हुई और पूरे देर की हुई। अब मुलाकात तो हुई, साथ ही साथ यहाँ पर संजय राउत के नए प्लान का भी खुलासा हो गया। जी हाँ, संजय राउत यहाँ पर जेल से बाहर निकलने के लिए कुछ नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं और उसके लिए ही सुनील राउत यहाँ पर पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुनील राउत ने जेल पहुंचकर संजय राउत को एक खास बात बताई और वो बात थी उनके ही जैसे पीएमएलए के मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की परमिशन मिल गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, अनिल देशमुख को प्राइवेट अस्पताल में इलाज की इजाजत मिल गई है, जबकि उनके जैसे ही एक और आरोपी नवाब मलिक पहले से ही प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं या कहें कि 5 स्टार होटल जैसे प्राइवेट अस्पताल में रह रहे हैं। और अब जल्दी अनिल देशमुख भी जेल से बाहर निकलकर ऐसे ही किसी 5 स्टार जैसे निजी अस्पताल में रहेंगे, वहीं इलाज कराएंगे और लंबे इलाज के नाम पर वहां आराम फरमाएंगे। और यही प्लान अब संजय राउत का भी हो सकता है। जी हाँ, इसी को लेकर बातचीत हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं, मुलाकात हुई है, ये बातें कही जा रही हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक सुनील राउत और संजय राउत अब प्लानिंग कर रहे हैं कि संजय राउत के लिए भी निजी अस्पताल में जाने की तैयारी की जाए। कुछ तो ऐसी बीमारी दिखाई जाए जिससे कि अस्पताल में जाने में आसानी हो, बीमारी भी ऐसी हो कि जिससे प्राइवेट अस्पताल जाने में कोई दिक्कत ना आए और तुरंत ही कोर्ट की परमिशन भी मिल जाए। सूत्रों के मुताबिक इसी को लेकर दोनों भाइयों के बीच में काफी देर तक बातचीत हुई, मुलाकात भी हुई। अब हालांकि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कैसे सुनील राउत संजय राउत को जेल से निकालकर प्राइवेट अस्पताल तक पहुंचाएंगे, कैसे राउत के लिए प्लान लागू होगा, कब लागू होगा, फिलहाल इसका पता नहीं चला। लेकिन हाँ, प्लान का खुलासा जरूर हो गया है और प्लान यही है कि कैसे भी अस्पताल के ही बहाने सही संजय राउत को जेल से बाहर निकाल दिया जाए और अनिल देशमुख नवाब मलिक की तर्ज पर उन्हें भी प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा दिया जाए, जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तो आपका क्या मानना है, क्या जेल से निकलने के इस प्लान में राउत सक्सेसफुल हो पाएंगे? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को भी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पैटर्न का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत मुंबई की ऑर्थो रोड जेल के अंदर बंद है और जेल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। और अब तो अनिल देशमुख को संजय राउत जैसे ही एक मामले में जमानत भी मिल चुकी है, तो राउत
को भी उम्मीद हो चली थी कि उन्हें भी शायद कहीं से कोई राहत मिल जाए, लेकिन इधर दशहरा रैली क्या हुई, संजय राउत की बोलती बंद हो गई, क्योंकि यहाँ संजय राउत को झटका लगा और वो भी अपनों से। जी हाँ, जो उनके सबसे करीब माने जाते रहे हैं उन्हीं उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत को लग गया महा झटका फटका। अब ऐसा ही हुआ मुंबई में। असल में अब तक माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे की शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली में संजय राउत के लिए बहुत कुछ होगा, राउत को बचाने का प्लान होगा, राउत को जेल से निकालने का प्लान होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब हुआ क्या है वो हम आपको बताते हैं। तो उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में रैली को संबोधित किया। दावा किया जा रहा है कि 80,000 से 1 लाख के बीच लोग वहां पहुंचे थे। अब इस भीड़ के बीच उद्धव ठाकरे ने अपना संबोधन किया। उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ अपनी बात की बल्कि विरोधियों पर भी हमला किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर करारा हमला किया, शिंदे को गद्दार करार दे दिया। अब हैरानी इस बात की है कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण का ज्यादातर हिस्सा एकनाथ शिंदे और शिवसेना में हुई फूट पर ही फोकस रखा और बाकी अपनी बात की, यानी कि खुद की बात की, उद्धव ठाकरे की बात की, बाला साहेब ठाकरे की बात की। लेकिन जब संजय राउत पर बात करने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे ने सिर्फ इतना कहा कि आज संजय राउत यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे, और आगे बढ़ गए। जी हाँ, संजय राउत कहाँ तो मानकर बैठे थे कि दशहरा रैली में उनका ही बोलबाला होगा, उनकी बात होगी, चर्चा उन्हीं की होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उद्धव ठाकरे ने सिर्फ एक सेंटेंस, एक वाक्य में संजय राउत को समेट लिया, लपेट लिया और इससे आगे राउत पर कुछ भी नहीं कहा। न संजय राउत की जेल यात्रा पर कुछ कहा, न ही संजय राउत की जमानत को लेकर कुछ कहा, और न ही संजय राउत को जेल से निकालने के लिए क्या किया जा रहा है इस पर कुछ कहा। यानी कि एक तरह से संजय राउत को अकेला छोड़ दिया, राउत को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया, रुसवा कर दिया, राउत की बोलती बंद कर दी और एक तरह से संजय राउत का पूरा खेल खत्म कर दिया, प्लान चौपट कर दिया। अब साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे के प्लान में संजय राउत अब है ही नहीं। संजय राउत को यहाँ पर पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने अकेला छोड़ दिया और ये भी दिखा दिया कि राउत जेल में है तो अपने कर्मों से हैं, बाहर आएंगे तो अपने नसीब से, अपनी किस्मत से ही बाहर आएंगे, यानी कि इसमें उद्धव ठाकरे कुछ करने वाले हैं नहीं, और ये साफ साफ बता भी दिया, दिखा भी दिया। अब इसके बाद तो राउत के समर्थकों में मातम जैसा हालात है, मातम जैसा माहौल है, क्योंकि वहां पर राउत के समर्थक भी मान रहे थे कि कुछ न कुछ ऐसा प्लान सामने आएगा, कुछ ऐसी बात जरूर होगी जिससे कि संजय राउत को राहत मिलेगी। लेकिन राहत तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उल्टा आफत संजय राउत की बढ़ गई है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि रैली में पहुंचे संजय राउत के समर्थकों के चेहरे रुआंसे हो गए थे, क्योंकि राउत पर ऐसा कुछ कहा ही नहीं, उल्टा राउत को अकेला अलग थलग कर दिया। अब साफ हो गया है कि हाल फिलहाल संजय राउत को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। राउत के लिए अब जेल से निकलना लगभग असंभव हो चला है। तो आपका क्या मानना है? क्या उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को वाकई में अकेला छोड़ दिया, या फिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा करके गलत किया? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।